जाने अनजाने में हादसे खेड़े में बंदा पहुंच जाता है लॉकर के पीछे। मेरे भाई का क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है। जो मेरे भाई दोस्त लोग क्रेडिट कार्ड, लोनों, एग्रीमेंट या रेंट से जुड़े हुए हैं ना, वीडियो लाजमी देखिएगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी नहीं बताता, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो खालिस तौर पे वही लोग जानते हैं जो कहते हैं ना यात्रा अंदर की करके आते हैं। हम तो आपको सब बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे जो आया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया केस जब होते हैं ना दो किस्म के, क्रिमिनल और सिविल। अभी मैं क्रिमिनल की बात इस पर नहीं करूंगा। सिविल केस के ऊपर भाई ने एक क्वेश्चन राइज किया था। क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी अमाउंट तक कोई भी अथॉरिटी है, बैंक है या कुछ भी है, आपके ऊपर सिविल केस ओपन कर सकता है। ये बात का जवाब देने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे खतरनाक केस जो यूएई की सरजमीन पे माना जाता है ना, वो सिविल केस माना जाता है, क्योंकि सिविल केस के अंदर पक्का अंदर मेरी बात जरा गौर सुनिएगा। लोगों के ना दिमाग में कुछ खुशफहमी यहाँ चल रही होती है कि भाई इतनी अमाउंट होगी तो सिविल केस हो सकता है, इतनी अमाउंट होगी तो सिविल केस हो सकता है। कितनी पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए कि आपके ऊपर सिविल केस ओपन हो सकता है? सबसे पहले ये समझना है किन लोगों के, कौन लोग हैं जो करते हैं और किस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर होता है। ये सारे जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले एक जो मार्केट में ना चल रही होती है चीज़ कि भाई अगर आपकी 2 लाख अमाउंट है ना, 2 लाख से प्लस होगी ना, तब ही आपके ऊपर सिविल केस ओपन हो सकता है। जो ये इन्फॉर्मेशन है रॉन्ग है। और ये वो धंधा है यहाँ पे ना, ये दूसरे धंधे के अंदर तो भी मैं आया नहीं हूँ ना। जो एडवोकेट लॉयर्स का धंधा चल रहा है ना, और जो अबू सगारा के अंदर वाला लॉयर बैठे हुए हैं ना, उनको तो मैं बड़ी जल्दी एक एक्सपोज करने वाला हूँ। जो मर्जी उन्होंने पढ़ना है मेरा पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। पर एडवोकेट लोगों को ये बताते हैं कि भाई जब 2 लाख वाला है तब ही आप पे होगा, भाई उसके अलावा क्रिमिनल केस है, फाइन पे करें और निकलें। सिविल केस जब भी आप किसी पार्टी के साथ आते हैं ना, इन कॉन्टेक्ट आते हैं, एक एग्रीमेंट लिखा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनिएगा, क्योंकि आप भी रेंट के एग्रीमेंट लिख रहे होंगे, आप भी बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे होंगे। वहां पे तो बगैर देखे अन्य वाह, वो कहते हैं ना फायरिंग करते हुए आप लोग डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं अंदर क्या लिखा है, और तब पढ़ते हैं जब पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज है कि जिसको आपने वो एग्रीमेंट दिया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट अगर कोई भी पर्सन चाहे आपके ऊपर केस सिविल खोलना खोल सकता है। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि बैंकों का क्या चल रहा है। ज्यादातर ये क्या हो रहा है कि आप ना, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। मेरे एक बड़े करीबी जान पहचान वाले बंदे थे, ठीक है। ये कोरोना वायरस का जब इशू चल रहा था ना, भाई के पास पैसा नहीं था। रेंट का चेक तो आपको पता है ना कि पोस्ट डेटेड चेक्स पहले ही दे दिए जाते हैं टू द पर्टिकुलर जो भी आपके साथ डील कर रही होती है कंपनी, थर्ड पार्टी है, डायरेक्ट ऑनर है। उन्होंने वो चेक्स प्रेजेंट करना था, भाई के अकाउंट में पैसे नहीं थे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने 1 महीना 2 महीना आगे कर दिया, लेकिन कितना आगे करें। उन्होंने फाइनली वो चेक डाला, चेक हुआ, बाउंस बैक की पर्ची लगा के भाई साहब ने उसके ऊपर सिविल केस खोला और बंदे को रिटेन कर लिया, बंदे को उठा लिया गया। मैंने कहा है ना, हंसते खेड़ते ही बंदा जेल के अंदर। चक्कर लगे अलवीर जेल के, पहले मुरक्काबाद लॉकअप के अंदर रहे, फिर गए अलवीर जेल। बताने का मकसद क्या है? एग्रीमेंट की बेसिस के ऊपर आप ये ना सोचें कि 2 लाख की अमाउंट होगी तो आप पे केस हो सकता है। एग्रीमेंट अगर आपने लिखा हुआ है और उसके बेसिस पे चेक इशू किए हुए हैं ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले, वो चाहे 20,000 दिरहम का है, चाहे 25,000 दिरहम का है, अथॉरिटीज और द चेक होल्डर जिसने वो लिया हुआ है, जिसके पास वो एग्रीमेंट है, दे कैन ओपन अ सिविल केस ऑन यू। अब सिविल केस ओपन करने के लिए ना पर्टिकुलर समझ लें 30% ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द क्लेम उस पार्टी को, गवर्नमेंट को, या वो कहते हैं ना कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ती है, जिसके बाद आपके ऊपर केस वो कहते हैं ना भरपूर तरीके से खोल दिया जाता है और आपको चुक लिया जाता है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, बैंक वाले क्या कर रहे हैं और बैंक वाले क्रिमिनल केस की तरफ क्यों जाते हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कहते हैं ना खुलासा, पानी सारा इसी पॉइंट के अंदर है। अब बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड और लोनों के चक्कर में होंगे, बट यस, यहाँ पे जो वो 2 लाख की आपने अमाउंट सुनी हुई है ना, वो 2 लाख की जो अमाउंट है ना, वो क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन के अंदर अगर कम है ना 2 लाख से, अगर कम है 2 लाख से और बैंक से डील है, तो वो लोग आपके ऊपर ज्यादा क्रिमिनल केस खोलते हैं। क्योंकि वो आपने पीछे खबरें देखी होंगी, दिसंबर आई थी 2020 में, जब दिवालिया होना शुरू हुए थे यहाँ पे लोग कोरोना वायरस के बाद, तब लोगों को थोड़ा सा वो कहते हैं ना रिटेन करने के लिए, रखने के लिए, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए बैंकों के केस को सिविल केस में नहीं लिया जा रहा था बिलो वो कहते हैं 2 लाख दिरहम। अभी भी यही चल रहा है। अब होता क्या है कि बैंक के पास इतने को बंदे होते हैं कि किस के ऊपर सिविल केस खोल के पल्ले से फीस पे करेगा, और कुछ लोग तो घर जाके बैठे हुए हैं। मेरी बात कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने रेंट का चेक दिया हुआ है और किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं और उसको आपकी पुरानी को खार चल रही है
हो गया आपका, आपको सीधा अंदर करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो मेक श्योर जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। बैंक वाला आपके ऊपर सिविल केस नहीं खोलता, खोल भी सकता है लेकिन नहीं खोलता बिलो 2 लाख से नीचे। और जो बाकी वाली अथॉरिटीज़ है ना, जिसमें आ गया आपकी ये जो रेंट के चेक दिए हुए, किसी ने घर लिया हुआ है, किसी ने किसी के पैसे लेके चेक का वो दे दिया है कॉपी, तो वो सारे लोग 10,000 dirham के चेक के ऊपर भी आपके ऊपर सिविल केस खोल सकते हैं। आई होप बात क्लियर हुई होगी जो मैं अपने एंगल से, अपने जाविये से समझाना चाह रहा हूँ। और कमेंट करें क्रिमिनल केस के मुतालिक कितने पैसों पे कितना फाइन ये बातें और कोई नहीं बताएगा। मैं ऐसी बातें ओपनली करनी भी नहीं चाहिए। पकड़ के मुझे ही ना अंदर कर दें, फिर मुझे भी बचाने कोई नहीं आएगा, आप में से भी कोई नहीं आने वाला। ये दुनिया है साला, ये दुनिया है। यहाँ पे जब आप अंदर हो जाते हैं ना, आपके दोस्त को फ़ोन करोगे ना, भाई मेरे आप कौन तो भाई मेरे ये आपस की बात है। थ्री भाव क्रिमिनल केस के ऊपर अगर वीडियो चाहिए ना, कितनी अमाउंट पे, कमेंट में हाथ हिलाया करो, कोई हिलजुल करोगे तो पता लगेगा कि जिंदा लोग भी यहाँ पे रहते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है।